कैंसर कैंसर मतलब मौत। इलाज है लेकिन घणो महंगो, वो भी खिपे खिपे सक्सेस जो है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार कैंसर से मरे हैं और कुछ 1 2 3 4 जने कैंसर से बच गए। अब बॉलीवुड स्टार है, लाखों करोड़ों रुपए फिल्म के लेते हैं, इसलिए उनके पास पैसा है तो इलाज भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे आपके आसपास, आपके घर में, आपके किसी रिश्तेदारी में या आपके किसी दोस्त के परिवार और रिश्तेदारी में कैंसर की बीमारी होगी, वो इलाज करा रहे हैं। पूरे भारत में जहां जहां कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां जाते हैं, पैसे लगाते हैं, थोड़ा सा फर्क दिखता है तो वो अपने घर झूपड़े बेचकर भी इलाज कराते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट आता है मौत। क्योंकि कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसके बहुत सारे रूप हैं। लोग बहुत सारे पैसे बिगाड़ रहे हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है। एक बेटा जिसके पिताजी को कैंसर है, बेटा बेचारा हॉस्पिटल में ले जा रहा है, जगह जगह पे जहां उसको पता है इलाज करा रहा है, लेकिन अंत में रिजल्ट आता है मौत। लेकिन दोस्तों आपको पता है हमारे भीलवाड़ा के पास गुलाबपुरा और विजयनगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर एक देवमाली जगह है जो पहले अजमेर जिले में आता है लेकिन अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। देवमाली जो पूरा गुजरों का गांव है। कहते हैं कि भगवान देव नारायण जी यहाँ आए थे। इस जगह पर एक व्यक्ति है जिसका नाम राधा किशन जी गुजर है। 80-85 साल की उनकी उम्र है। एक जाड़ा, उनके पास एक जाड़ा है, वो आपके माथे पर फेरेंगे। उनके पास कोई विशेष मंत्र है जो भगवान देव नारायण ने उनको सिद्धि दी है, तो उस जाड़े को आपके ऊपर फेरेंगे और आप कैंसर के लक्षणों से मुक्त हो जाएंगे। और ये 1 200 200 500 जनों पे नहीं हुआ है, हजारों लोग कैंसर से मुक्ति पा चुके हैं बिल्कुल फ्री। एक रिव्यू भी चार्ज न ले। ये देवमाली का मनक राधा किशन जी थी आपको पहले जब शुरू में आसपास के गांव के अंदर ही राधा किशन जी के बारे में पता था, तो राधा किशन जी के पास लोग आते हैं और जाड़ा पैर के जाते हैं, ठीक थे। लेकिन सोशल मीडिया आया, यहाँ का एक लड़का है देवमाली का, लेखराज गुजर, उसने एक वीडियो बनाया कि हमारे गांव के अंदर कैंसर का इलाज होता है। तो उस दिन से अब तक लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ आ गए। 6 महीने हो चुके इस बात को। जब शुरू में वीडियो डाला था 10 मिलियन से ऊपर वो वीडियो की रीच गई और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए 20,000 25,000। छोटा सा गांव, अब लोगों की भीड़ हो गई तो आसपास जहाँ होटलें थी 2-2 3-3 हजार रुपए लोग लगाकर यहाँ रुके, जाड़ा लगाया, फर्क पड़ा। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर यहाँ भीड़ पड़ी। अब देवमाली के अंदर जो यहाँ के पंच पटेल है उन्होंने लेखराज को बोला कि यार तू वीडियो बनाया जरा सोशल मीडिया की, गाँव का मेरी व्यवस्था बिगड़ गई। तो लेखराज का बैन कर दिया उस जगह पर जहाँ पर राधा किशन जी जाड़ा लगाते हैं कि भाई तुम अभी वीडियो नहीं बनाएगा। तो लेखराज 2 महीने तक उस जगह पे नहीं जाता है। लेकिन यहाँ के बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा यार हमारे इस जगह से लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग मुक्ति पा रहे हैं बीमारी से, तो लेखराज को वापस अनुमति मिली। लेखराज के साथ ही बहुत सारे व्लॉगरों ने यहाँ की वीडियो बनाए और आज देवमाली के अंदर आप जब भी आओगे 10-10 20-20 हजार आदमी आपको मिलेंगे। और उन लोगों की व्यवस्था के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने अस्थायी घर बना दिए हैं। अब यहाँ पक्का घर तो किसी का ही नहीं है, भगवान देवनारायण जी का मंदिर केवल पक्का है, बाकी यहाँ तो सरपंच साहब हो, थानेदार जी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, सबके मकान बिल्कुल कच्चे। भगवान देवनारायण का उन पर आशीर्वाद है और इन लोगों ने भगवान देव जी की वह बात मानी और आज सुख भी पा रहे हैं कि पूरा भारत यहाँ आ रहा है, बॉलीवुड तक यहाँ आ रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों का शूट यहाँ हो रहा है और देखो लाखों कबूतर उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को कैंसर की बीमारी है तो परेशान नहीं होना है, सीधा देवमाली आना है। गुलाबपुरा और विजयनगर से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर है देवमाली, मसूदा पास में। आप किसी को भी पूछोगे या मैप्स पर भी देखोगे तो देवमाली एक ऐसी जगह है जिसको सब जानते हैं। और अभी हाल ही में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव देवमाली को उसका अवार्ड मिला है, बेस्ट विलेज देवमाली। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, शायद किसी की जान बच जाए। और यहाँ पैसे नहीं लगते, उस इलाज का जो झाड़ा फूंक होती है उसका कोई पैसा नहीं है और बहुत प्रेम से यहाँ के लोग आपका आदर सत्कार के साथ वह कार्यक्रम करते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि यार इस गांव में रहने की व्यवस्था, तो रहने की व्यवस्था फुल है। 100-150 अस्थायी तंबू टेंट लग चुके हैं, आप आराम से आ सकते हैं और सिर्फ 100-150 रुपए चार्ज है और खाने का भी 100 रुपए चार्ज है, भरपेट खाना मिल जाता है। अब आप देखो यार 100 रुपया भी कोना, तो लेखराज का एक आदमी आयो भैया मैं वहां से आया हूँ, मेरे घर झुपड़े सब बिक चुके हैं, मेरे को भी किसी ने वीडियो बताया तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तो लेखराज ने कहा कि भाई फ्री में आराम से आप खाना खाओ। 2 दिन तक वो व्यक्ति रुका और 1 महीने बाद वो व्यक्ति जब वापस आया ना तो अपने साथ चॉकलेटें, चिप्स, केले, न जाने क्या क्या लेकर आया। यहाँ जो व्यक्ति थे उनको बांट रहा था वो व्यक्ति। लेखराज के होश उड़ गए कि यार पिछले महीने जब ये व्यक्ति आया इसके पास खाने के पैसे नहीं थे और आज ये सेवा कर रहा है। तो वो व्यक्ति को चमत्कार दिखा,
नारायण की कृपा है यहाँ पे। और इतिहास दोस्तों यहाँ का ऐसा है कि जब भगवान देवनारायण के वचन पूरे हो गए, सवाई भोज जी का जब बदला उन्होंने ले लिया राणा दुर्जन साल से, तो भगवान देवनारायण बरनागर से बैकुंठ धाम चले जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के वो अवतार थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि देव जी आप मेरा रूप धर के, मेरा अवतार धर के इस पृथ्वी पर तो गए, चमत्कार किए, लोगों का कल्याण किया, लेकिन आपने वहां किसी को गुरु नहीं बनाया। तो भगवान देवनारायण बैकुंठ धाम से वापस आते हैं अपना गुरु बनाने। वो इस एरिया में आसिंद के आसपास गांव में वह पता कर रहे थे कि गुरु किसको बनाऊं। और देवनारायण जी के एक लड़का और एक लड़की थी, बिल्ला और बिल्ली। बिल्ली तो भगवान देवनारायण के चमत्कार को मानती थी, लेकिन बिल्ला नहीं मानता था। तो उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी चली, महामारी। उसके अंदर बहुत सारे लोगों के शरीर सड़ गए, कीड़े पड़ गए, चर्म रोग, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई। तो उस समय ये जो देवमाली है ना, यहाँ पर एक बेनाथ जी का मंदिर हुआ करता था, एक गुफा है यहाँ पर। तो बेनाथ जी यहाँ पर लोगों का इलाज करते थे। ये जगह अभी से प्रसिद्ध नहीं है इस तरह के मायावी चमत्कारों से। उस समय भी जब भगवान देवनारायण थे 0968 आप समझ रहे, गैंग नहीं है, वह सन्मा माँ का नारायण पृथ्वी पर अवतार लीधो, मालासेरी की डूंगरी पर एक कमल का फूल पर साधु माता ने मिलिया। तो बेनाथ जी क्या की गुफा में रहते थे और 6 महीने वह नीचे आकर यहाँ जो लोग मिलते जो बीमारी से पीड़ित है उनका इलाज करते थे। बाकी उस समय भी यहाँ पर बहुत सारे तंबू लगे हुए रहते थे, लोग झोपड़ियां बनाकर यहाँ रहते थे और अपना इलाज कराकर जाते थे। लेकिन बेनाथ जी 6 महीने में सिर्फ एक बार ही नीचे आता। तो बिल्ला जो था उसको चर्म रोग हो गया, शरीर में कीड़े पड़ रहे। उसके पिताजी भगवान थे, लेकिन बिल्ला नहीं मानता था। तुम्हारे पापा केवल है वो जो घर में कोई अच्छा भी तो उसकी कदर नहीं करते, तो वो भगवान देवनारायण को नहीं मानते थे। तो हुआ ऐसा ही, बिल्ला को हुआ चर्म रोग और बिल्ला आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर वो तंबू डाल के रह रहा है, बेनाथ जी का इंतजार कर रहा है। और उधर से भगवान देवनारायण अपना गुरु बनाने के लिए इधर उधर गाँव में जा रहे थे। तो जैसे ही भगवान देवनारायण देवमाली के अंदर आते हैं, तो यहाँ के जितने भी बड़ी बड़ी चट्टाने थी, इस जगह पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने थी, सारी चट्टाने भगवान देवनारायण को प्रणाम करने के लिए झुक गई। भगवान देवनारायण क्योंकि यार शायद अपन ने जो सुना था कि बेनाथ जी है गुरु बनाने लायक है, तो चलते हैं। तो बेनाथ जी के पास वो गुफा में जाते हैं और उनको बताते हैं कि यार इतने लोग नीचे परेशान हो रहे हैं, वो इलाज करो ना। तो बेनाथ जी क्यों यार, मेरे को जो सिद्धि है वो 6 महीने में एक बार ही काम करती है। तो भगवान देवनारायण तो खुद बहुत बड़े वेद थे, उन्होंने नीम का उपयोग करना और उदयपुर दरबार, चित्तौड़ दरबार, बड़े बड़े महाराजाओं को उन्होंने पर्चा दिखाया था। तो बेनाथ जी को भगवान देवनारायण ने बोला कि ये सारे आदमियों को मैं एक ही बार में ठीक कर सकता हूँ। उनका लड़का बिल्ला भी सुन रहा है कि हमारे पिताजी आ गया है और ये खेर है, वो विश्वास नहीं करता था। तो भगवान देवनारायण ने सिर्फ एक बार हाथ ऐसे घुमाया और यहाँ पर जितने भी वो पीड़ित थे ना, सब एक ही बार में ठीक हो गए। फिर बिल्ला भी मान गया अपने पिताजी को, कह रहा यार हमारा पापा भगवान है, मैं नहीं मान रहा था। तो भगवान देवनारायण ने यहाँ पर एक तालाब सरोवर का निर्माण कराया और जितने भी वो पीड़ित थे ना, उस सरोवर के अंदर स्नान करते, ठीक हो जाते। तो उस समय का चमत्कार। फिर बेनाथ जी बेमाली चले गए, यहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि भगवान आपको एक मंदिर अटैच छा रही है, आपको एक मंदिर भी बनाओ तो मैं आपको दो देता रहा और पीड़ित लोगों को ठीक होता रही। तो भगवान देवनारायण ने इस जगह पर अपने हाथों से एक सोने का मंदिर बनाया। लेकिन यहाँ के लोग थे गुजर, अब गुजरों ने कहा कि भगवान बाणुता था सोना को मंदिर बना दी दो। अब बड़ा टेम में सोना को मंदिर गुजर कशान बनाए, तो भगवान देवनारायण माना ईटाऊ बना दियो, ईटाऊ बनायो। और वो गुजर के भगवान ये ईटा आपका चमत्कार की वजह तो घणो बढ़िया रही। तो उन्होंने एक ईट उठाई देवनारायण जी ने और इधर फेंकी अजमेर की तरफ। तो पुष्कर के पास एक नाग पहाड़ है, उस पहाड़ पर वो ईट गिरी। और आज आसपास के क्षेत्र में जहां भी भगवान देवनारायण का मंदिर बनाना हो तो नाग पहाड़ पर जाते हैं, वहां पर खोदते हैं, 5 ईंटें 7 ईंटें वहां पर मिलती जिसको मंदिर बनाना हो। भगवान देवनारायण की ऐसी लीला है यहाँ पर। आपके आसपास किसी को कैंसर रोग हो, चर्म रोग हो या और भी कोई बीमारी हो, या आजकल का इन्फ्लुएंसर जी के वीडियो बनाना है, देवमाली हो, बहुत शानदार लोकेशन है। और भगवान देवनारायण की कृपा है यहाँ पर, लूटपाट नहीं है, यहाँ पर प्रेम भाव है, लोग बहुत प्रेम सत्कार से आपका आदर करेंगे और आनंद लो। देवधनी की कृपा है। जय हो देवधनी की। दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ये भैया भी एकदम देखकर आए। आप जानते थोड़ी हो मेरे को? नहीं, वहाँ से देखे थे हमने मंदिर को, हनुमान जी वहाँ बैठे थे हम। अच्छा, वहाँ से देखा तो मैंने क्या हो रहा है ऊपर। हाँ क्या हो रहा है ऊपर यार, ये माला वाला फेरे की रही है। ये फुलड़ा बोलते हैं इसको, गुजर लोग मेरे भाई को बोला मैंने, देख सोना यहाँ अभी एक रखता है। ये यहाँ पर ब्रह्मदेव जी का है, ये ब्रह्मदेव जी यहाँ पर डाकिया है, वो पोस्टमैन है, खुद का काम भी है उनका। और अक्षय कुमार ने भी जब यहाँ पे शूटिंग की जोली अलग तब पहना था। ये इसी को देखकर एक ही लीला है देव जी की, इसमें भगवान देवनारायण। तो कहाँ के हैं आप? जिला उच्च। आपको भी कैंसर है? अरे यार, क्या किस चीज का कैंसर है? ये अंदर छाला है मुंह के अंदर। हाँ, उसके द्वारा बना। किस कारण से हुआ? ये तो मैं भी जानता क्या हुआ। गुटखा तंबाकू खाते थे? पहले खाता था।
गुटखा तंबाकू बीड़ी ये खराब चीज है, इनके कैंसर हो चुका है। लेकिन ये उज्जैन से यहाँ भगवान देवनारायण यहाँ 2 दिन आ रहे हैं, 2-3 महीने से। और फर्क पड़ रहा है आपको? हाँ पता क्या चेक कराया आपने? नहीं अभी जांच नहीं करवाई अपन ने, घटान फूट गई हाँ। तो अपन दोबारा आए। अच्छा, घटान ऑटोमेटिक फूट गई? ना डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं डॉक्टर को तो 5 महीने हो गए, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं गया। जिस दिन उसने मेरे को बताया बोले कैंसर है, उस दिन से अभी तक नहीं। तो कौन सी स्टेज बताई आपकी? जिस तो उसने फिर भी भगवान देवनारायण पर आस्था रख के आ रहे हैं। ऐसे भी मैंने यहाँ पे सुना लेख राज से कि बहुत बड़े बड़े वकील है, जज है, पुलिस वाले, डॉक्टर साहब खुद यहाँ झाड़ा लगवाने आते हैं और वो खुद कह रहे हैं कि यार भगवान देवनारायण की कुछ ना कुछ लीला है कि ऐसे लोग भी है जिनको 6 महीने के बाद मरने की बोल दिया कि भाई 6 महीने बचे तो आपकी मौत है, सेवा करो, घर वालों को बोल दिया, लेकिन वो यहाँ आए और फर्क पड़ा। देखो जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है ना, उसको भी भगवान देवनारायण जेल लेते हैं, लेकिन जिसके फोर्थ है 5 है, जो भी स्टेज होती है, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं कहूंगा देखो भगवान पे आप आस्था रखो, लेकिन हॉस्पिटल का भी इलाज कराते रहो, हॉस्पिटल में भी जाओ, लेकिन भगवान देवधनी पर आस्था रखकर यहाँ आकर आप झाड़ा लगवाइए, आपके फर्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पड़ा है, आप भी तो लोग ही हो, आप कशिया कहीं दाना हो, आप भी मनक हो, आपका फर्क पेड़ी। लाखों लोग यहाँ से फायदा उठा चुके हैं। आइए भगवान देवधनी दरबार के देवमाली में झाड़ा लगवाने और कैंसर से मुक्ति पाइए। बड़ा बड़ा डॉक्टर, जज, कलेक्टर, एसपी तक झाड़ू लगा हुआ है और लाइन लगी हुई है और लाइन में जल्दी नंबर आ जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था गांव वालों ने बहुत अच्छी कर रखी है। रहने खाने की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रोड है, हाईवे से सिर्फ 15 किलोमीटर अंदर आना है। ये भैया एमपी से आते हैं। इसी तरह मैंने पंजाब के, तेलंगाना के, हैदराबाद के, असम के, त्रिपुरा के बहुत जनों से बात की, दिल्ली, लखनऊ, यूपी का खडू खडू आ रहा मनक और फायदा उठा रहा। आप भी हो, चार्ज कुछ नहीं है, देव जी का दर्शन करो बस। जय हो। अरे फर्क अरे जब हमारे लेगा भाई ठीक सा लो, फटाफट फटाफट आओ ले, ठीक सा कर लीजिए, वो भी कंप्लीट लो। किशनगढ़, अच्छा किशनगढ़ ठीक ना। आराम गाड़ी में क्या हाल चाल दोनों में? अरे करना फोटो सी नहीं यार ठीक है, अम्मा को थोड़ी स्कूट हो जाए। हाँ ले दो ले लगन का तो गिरा। अरे हाँ ले भाई 2 फोटो ले लो अम्मा का पूरी 6 माह देख लो लगन ले देख रहे नहीं एक बार ये मन गया को नहीं ले आ जाओ और बता ले देखो ब्रेक आ गई सर इधर रखो दो मिनट वापस आइए अरे रुको राधा कृष्ण जी 3 बजे आपको नहीं आराम आराम गाड़ी में आगे